हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉट फोर्स अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। आज डेट है 17 जून 2023 और आज की डेट में और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट वीक को एनालाइज करने जा रहे हैं और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक हमें कौन से ऐसे पेयर्स के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिनको अवेल करके हम नेक्स्ट वीक में एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लास्ट वीक हमारा बहुत ही अच्छा रहा और वीआईपी ग्रुप में हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया और बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट जो है वो हमने जनरेट लास्ट वीक में किया है। पहले तो आप भाइयों को मालूम है कि मैं हमेशा अपने लास्ट वीक का वीआईपी ग्रुप का जो रिज़ल्ट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको 5 to 9 जून का जो वीआईपी ग्रुप का रिज़ल्ट था वो दिखाया नहीं था मैंने, क्योंकि उस वक्त वो बना नहीं था और मैं कुछ मसरूफ़ भी था, तो वो मैंने बना लिया। तो लास्ट वीक का हमारा जो रिज़ल्ट था वीआईपी ग्रुप का जो कि 5 to 9 जून था, वो हमारे टोटल पिप्स जनरेट हुए थे 305 पिप्स, ठीक है। और अब ये जो वीक जो अभी गया है जो कि 12 जून to 16 जून तक का था, उसका हमारा जो वीआईपी ग्रुप का जो रिज़ल्ट बना है वो 465 हमने नेट पिप्स जो हैं वो जनरेट किए हैं। टोटल मैंने 14 सिग्नल्स दिए थे, जिसमें से हमारे 10 सिग्नल जो हैं वो एक्यूरेट गए और जस्ट 4 सिग्नल से हमने लॉस बुक किया और टोटल हमारे जो नेट पिप्स बने वो 465 हमारे नेट पिप्स जनरेट हुए हैं लास्ट वीक। तो ये हमारा लास्ट वीक का रिजल्ट है। हमारी कोई भी ट्रेड इस टाइम ओपन नहीं है, सारी ट्रेड्स हमारी क्लोज्ड हो चुकी हुई हैं। तो पहले मेरा ये था कि मैं ये वाला जो था 5 to 9 जून का, इसका रिजल्ट मैं अपने वीआईपी ग्रुप में और ट्रायल ग्रुप में भी पेस्ट कर दूंगा, लेकिन मेरे एक भाई हैं, उन्होंने बोला कि सर क्योंकि आप हमेशा वीकली एनालिसिस में ही अपना रिजल्ट दिखाते हैं तो इसका भी रिजल्ट आप वीकली एनालिसिस में ही दिखाएं तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो वो फिर मैंने आप भाइयों के सामने लास्ट वीक का भी जो रिजल्ट है वो आपके सामने रख दिया। तो हम अपने एनालिसिस की तरफ जाते हैं। मैं दूसरे ट्रेडर्स की तरह नहीं हूँ या जो इधर उधर की बातें इधर घुमाएं, हम काम पर बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने हमेशा की तरह मैंने एक ही बात बोलता हूँ कि हम डॉलर करेंसी इंडेक्स को जो है वो फॉलो करते हैं, ताकि इसी की बेस पे फिर हम डॉलर्स के जो पेयर्स हैं उनको बासानी एनालाइज कर सकते हैं। टोटल 17 एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा इंक्लूडिंग डॉलर करेंसी इंडेक्स। आप देखें कि डॉलर करेंसी इंडेक्स ने यहाँ से अपनी जो शुरुआत थी वो स्टार्ट की बुलिश मोमेंटम की और फिर मार्केट अप गई, सपोर्ट ली, अप गई मार्केट, हल्की सी इसने माइनस सी सपोर्ट ली, फिर अप गई। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद मार्केट अब डाउन साइड में आ रही है। सेम जिस सपोर्ट पे मार्केट सपोर्ट ले रही थी, अब उसी सपोर्ट को अपनी रेजिस्टेंस बनाते हुए मार्केट फॉलिंग की तरफ आ रही है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली, अब गई, अब मार्केट अपनी सपोर्ट ब्रेक की, डाउन आई। उसी जोन से ये वाला जो जोन बन रहा था, मार्केट ने अपनी रिजेक्शन की, मार्केट ने बहुत बिग फॉल लिया अपनी इसी जोन से। दोबारा मार्केट ने, अब मुझे लगता है कि फिर से अप में जाएगी और इस जोन से मार्केट अपनी रिजेक्शन करेगी एंड देन अगेन फॉलिंग की तरफ मार्केट आएगी। आप भाइयों को मालूम है कि अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया, 5.25% उनका इंटरेस्ट रेट है और उनकी जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी 4% पे आ चुकी है, जो कि आई थिंक 6 to 7 तक गई थी। पोवल कहता है कि हमने अपनी इन्फ्लेशन जो है वो 2% पर लेकर आनी है और उन्होंने ये भी अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि हम इसी साल 2 मरतबा अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी बयान दिया कि हम अभी इस काबिल हैं कि हमें शायद अगर इंटरेस्ट रेट हम ना भी इंक्रीज करें तो हम अपना जो इन्फ्लेशन है वो 2% पे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे। तो मेरा मानना है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो फिर से थोड़ा सा राइज होगा और इस जोन से जो कि बनता है 102.67, यहाँ से अपनी रिजेक्शन देगा एंड अगेन मार्केट इसी तरीके से एक बिग फॉल दोबारा से लेगा और ये आएगा 101.41 के जोन तक। अगर इस तरीके से मार्केट अपनी मूवमेंट रखती है
तो मतलब कि हम फिर गोल्ड को, यूरो को, पाउंड को फिर हम बाय में देख पाएंगे। तो अब हम गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। गोल्ड का चार्ट आपके सामने है। गोल्ड को जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम प्रिडिक्ट किया था मार्केट, सेम उसी तरीके से अपनी मूवमेंट दिखा रही है। मार्केट जिगजैग में रही है। हमने लास्ट वीक में भी यही बात की थी। अभी मुझे लगता है कि गोल्ड की मार्केट फॉलिंग की तरफ आएगी। अगेन अपने इस सपोर्ट जोन पर मार्केट आएगी और सपोर्ट लेगी एंड देन अगेन अप जाएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि डॉलर करेंसी इंडेक्स अभी मजीद अप में जा सकता है और इस जोन तक मार्केट इसकी जा सकती है। अगर डॉलर करेंसी इंडेक्स यहाँ तक जाता है तो इट्स मीन कि गोल्ड जो है वो अपनी सपोर्ट तक फॉल कर सकता है, ठीक है। एंड देन मार्केट जो है वो अपना अपटर्न लेगी और डॉलर करेंसी इंडेक्स जहां से अपनी रिजेक्शन देगा एंड अगेन फॉलिंग की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो क्या पता कि मार्केट ऐसे आए, मार्केट मजीद अपनी सपोर्ट ले गोल्ड की एंड अगेन अपसर में मूव कर जाए, क्योंकि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट अपना इंक्रीज नहीं किया, ठीक है। ये चीज को हमने माइंड में रखना है, ठीक हो गया। चले, और गोल्ड का जो टारगेट है वो 2006 मुझे लग रहा है, लेकिन अभी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए आपको इस तरीके से भी मार्केट देखने को मिल सकती है जिगजैग में, या तो मार्केट सपोर्ट लेके अपना अप ट्रेंड जो है वो बना लेगी। आगे हम बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी बहुत स्ट्रांगली अप गया और हमने लास्ट वीक भी यही बात इसके साथ कर रहे थे। मुझे लगता है कि इसकी मार्केट यहाँ से जो है वो फॉलिंग की तरफ आ सकती है और ये इसका एक जोन था, ये आपके सामने मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये यहाँ पे इस टाइम मार्केट इसकी मूव कर रही है। चांसेस हैं कि इसकी मार्केट फॉल करेगी और इस सपोर्ट जोन में आएगी और वहां से अपनी सपोर्ट लेके मार्केट अगेन जो है वो आपकी राइज कर सकती है, क्योंकि हम ये अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है वो फॉलिंग की तरफ जाएगा 2101.41 के लेवल तक। तो अगर इस तरीके से मार्केट मूव करती है तो पहले हमने बात की है कि डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है वो अप जाएगा, अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन करके फॉल करेगा। अगर तो वो अप जाता है इट्स मीन कि यूरो यूएसडी आपको फिर फॉलिंग की तरफ मूव लेगा एंड देन फिर अप में जाएगा, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं पाउंड यूएसडी। पाउंड यूएसडी मुझे बाय में ही लग रहा है, मैं बिल्कुल इसको बाय में देख रहा हूँ और इसका एनालिसिस मैं आई थिंक मैंने D1 के चार्ट पे किया, या बिल्कुल इसको हम इस तरीके से देख ले वो ज्यादा मुनासिब है। मार्केट अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को बहुत ही स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट करके मार्केट अप में गई है और अभी भी बुलिश की थी इसकी कैंडल। चांसेस लग रहे हैं कि शायद ये मंडे को भी ऐसे ही अप में मूव ले जाए। अगर तो ऐसे मूव नहीं करता और ये डाउन साइड में आता तो ये आपके सामने एक सपोर्ट जो है वो मौजूद है जो कि 1.2678 पे बनती है। यहाँ से मार्केट अपनी रिजेक्शन जो वो कर सकती है एंड अगेन अपसाइड में मूव मार्केट इसकी ले सकती है। ओवरऑल मैं इसको बाय में देख रहा हूँ, मैं भी इसको सेल में नहीं देख रहा। मुझे नहीं लग रहा कि पाउंड जो है वो वीक है और आपको मैंने लास्ट वीक में भी बताया था कि अमेरिका का और यूके का अटलांटिक जो एग्रीमेंट है वो हो चुका हुआ, जो कि दोनों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा इकोनॉमी लिहाज से, ठीक है। क्योंकि पाउंड जो है वो क्योंकि अमेरिका जो है वो अपना, क्योंकि उसने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया, इस वजह से डॉलर पे हमने प्रेशर जो है वो देखा, जिसकी वजह से पाउंड लेकिन वो अपना उसी तरीके से काम करता चला जा रहा है। तो आई थिंक ये मजीद अभी आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा, तो इसको बाय में देखें ना कि सेल में। आगे हम बात कर लेते हैं यूएसडी जापानीज येन की। हमारा पहला जो टारगेट था वो इसके ऊपर ऑलमोस्ट हिट होने को, जो कि 142.00 मैंने बताया था। आई बिलीव कि इसकी मार्केट अभी भी बुलिश में ही है, इसको बाय में ही देखना चाहिए ना कि सेल में। और नेक्स्ट जो टारगेट है वो 145.50 है, ठीक है। और मुझे आई एम मच श्योर कि ये भी अब अप ही है। इसका जो बॉक्स था वो ब्रेकआउट हो चुका हुआ है, तो अब ये आपको फर्दर जो है मंडे वाले दिन आपको फर्दर ये अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसके ऊपर बाय का सेटअप ही देखें। आगे हम बात कर लेते हैं यूएसडी CHF की। इसको मैं सेल में देख रहा हूँ, मैं इसको भी बाय में नहीं देख रहा। ये देखें मार्केट जिस तरीके से आप डॉलर करेंसी इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं, सेम अगर आप थोड़ा सा गौर करें ये चार्ट बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। मार्केट अपनी सपोर्ट ली, अब गई, सपोर्ट ली, अब सपोर्ट, तो अब मार्केट अपनी 19 सपोर्ट को अपनी रेजिस्टेंस बनाते हुए फॉलिंग की तरफ आ रहा है।
मेरा मानना है कि इसकी मार्केट अभी अप में जा सकती है टू दिस जोन या तो इस जोन तक। यहाँ से इसकी मार्केट अगर अपनी रिजेक्शन करती है, बेस्ट टाइम रहेगा कि आप इसको सेल करें फॉर द टारगेट 0.8872 एंड 0.8840। ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए USD CHF के ऊपर। ठीक है, बहुत सिंपल एनालिसिस है। आई एम मच श्योर कि मार्केट ऐसे ही मूव दिखाएगी। आगे हम बात कर लेते हैं USD CAD की। USD CAD बहुत ही बेरिश मोड में है और मुझे नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा भी बुलिश में जा पाएगा, क्योंकि अगर आप इसका चार्ट देखें तो सेल्फ फॉलिंग में है और कनाडा के हालात बेहतर हैं एज कम्पेयर टू डॉलर। और मुझे लगता है कि अभी ये मुसलसल आपको डाउन में ही मिलेगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं हुआ, रुक गया। क्रिप्टो करेंसी भी इसी तरीके से आपकी जो वो बुलिश में आपको देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि अगर ये उठ भी जाता ऊपर, मान लेते हैं, तो ये वाला जो जोन है बेस्ट जोन है फॉर सेलिंग। टारगेट आपका 1.2985 होना चाहिए। आप देखते हैं कि अगर मंडे की कैंडल बेरिश की है तो मेरे ख्याल में आप बेरिश पे सेल की ट्रेड अपनी ले सकते हैं, बट मैं आपको ट्रेड एडवाइस नहीं दे रहा। ट्रेड जो ऑन इसका आपको दिल करता है तो आप ट्रेड करें। मैं जस्ट आपको अपने एजुकेशनल बेस पे अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। ट्रेड करना या ना करना ये आपकी अपनी मर्जी है, योर प्रॉफिट है योर लॉस है। तो आई थिंक कि अगर ये उठता है तो यहाँ तक अगर आपको ये मिलता है तो बेस्ट मेरे ख्याल में ये टाइम होगा कि आप इसको सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। ठीक है, और जब ट्रेड आपकी प्रॉफिट में तो काइंडली उसको फिर एकदम क्लोज मत कर दें, उसको फिर जाने दें, उसको फिर छोड़ दें, अपनी मंजिल पर जाने दें। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग, मैं तो नहीं करता इसलिए मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूँ, आप लोग जैसे स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो लॉस को देखते रहते हैं इसी उम्मीद से कि जब भी मार्केट हमारी फेवर में आ जाएगी, और वो नहीं होती और अकाउंट वॉश हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मेरे भाई मैं तो यही करता हूँ और बहुत से लोग जानते भी हैं कि जब ट्रेड प्रॉफिट में हो तो फिर उसको क्लोज मत करो, फिर उसको टाइम दो फिर। ठीक है, चलें आगे हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर USD की। इसको भी मैं बाय में देख रहा हूँ, मैं इसको बिल्कुल अभी सेल में नहीं देख रहा। और मुझे लगता है कि ये अपनी सपोर्ट तक अगर इसकी मार्केट आती है तो, और अपनी रिजेक्शन करती है जिस तरीके से हमने बात की है कि डॉलर करेंसी इंडेक्स अभी थोड़ा सा अप में जा सकता है, अगर वो अप में जाता तो ये मुझे लगता है कि फॉल शायद करे। और देन आप यहाँ से इस एरिया में आप इसके ऊपर बाय का सेटअप देखें फॉर द टारगेट 0.6987 के लिए। ठीक है, चलें आगे बात कर लेते हैं यूरो और जापानीज येन। मैं आपको न जाने कब से बताता चला आ रहा हूँ, यानी कि यहाँ से मैंने आपको बताया था ये, यानी कि 11 मई से, यानी कि 1 महीना और 5 दिन हो गए या 6 दिन कह लें, मैं बताता चला आ रहा हूँ कि जापान के हालात अच्छे नहीं हैं। आप इसको बाय में देखें, जस्ट बाय में देखें और आपके सामने मार्केट कहाँ थी। अभी भी मुझे यही लग रहा है कि जापान के हालात अच्छे नहीं हैं, तो बेटर यही रहेगा कि आप इसके ऊपर बाय का सेटअप भी देखें। कुछ लोग कहेंगे कि यार मार्केट तो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो गया, अब हम इसको सेल करते हैं। मेरे भाई ऐसी गलती ना करें, ऐसी गलती ना करें। फंडामेंटली भी आप मार्केट को देखें कि उनकी इकोनॉमी में क्या ऐसा चल रहा है, क्या हो रहा है ऐसा। तो मैं इसको भाई अभी बाय में देख रहा हूँ, मैं इसको भी सेल में नहीं देख रहा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कैनेडियन जापानीज येन। आई एम स्टिल बुलिश ऑन इट। हमारा जो टारगेट था वो हिट भी हो गया और आई बिलीव कि अभी इसकी मार्केट मुसलसल बुलिश ही है और ये अभी 109 तक इसकी मार्केट जो है वो पेंडिंग है फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, बाय की कैंडल मिलती है, मेरे ख्याल में बाय में बैठ जाए, सिंपल भाई, इसका और कुछ नहीं है अभी। ठीक है, और टाइट स्टॉप लॉस लगाएं क्योंकि मार्केट वाकई में ओवरबॉट है। अगर तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज भी करेगी तो आप छोटे से लॉस लेके मार्केट से आउट हो चुके होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अभी इसकी मार्केट जो है जापान के तमाम पेयर्स जो हैं अगेंस्ट द जापानीज येन वो बुलिश में ही हैं। आगे बात कर लेते हैं स्विस येन। लास्ट वीक भी आपको मैंने जिगजैग का बताया था, तो मार्केट इसकी बाय में ही और आपके सामने ही इसका रिजल्ट है और आई बिलीव कि इसकी मार्केट मुसलसल अभी बुलिश में ही है। इसको बाय में ही देखा जाए वो ही ज़्यादा मुनासिब है, इसको भी सेल में मत देखें आप लोग। आगे बात कर लेते हैं पाउंड जापानीज येन। बहुत ही शार्पली यार इसने अपना बुलिश मोमेंटम दिखाया। मैं कहता हूँ कमाल इसने की है यार, और मैंने भी इस पर यानी कि मुनाफा बनाया, लेकिन मैं शायद मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेड से कमा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
बहरहाल मुझे लगता है कि इसकी मार्केट बाय में है और इसको बाय में ही देखना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी की। न्यूजीलैंड यूएसडी जिस तरीके से हमने यूरो, पाउंड, गोल्ड का एनालिसिस किया है कि मुझे लगता है इसकी मार्केट जो है वो थोड़ी शायद अप में जाए, देन फॉल करेगी, सपोर्ट लेगी एंड देन इसकी मार्केट राइज कर सकती है। पहला आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 0.6288 एंड देन 0.6372 आपका टारगेट होना चाहिए न्यूजीलैंड यूएसडी का। फॉर मी, मैं इसके ऊपर अभी बाय में हूँ और इस हमने लास्ट वीक इससे एक अच्छी अर्निंग जो वो की है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन, बिल्कुल फॉर मी इट्स इन बुलिश मोड। मैं इसको बाय में देख रहा हूँ भाई। मंडे की कैंडल बाय की बने, बाय में बैठ जाओ, सिंपल, ठीक है। और इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और जो उस दिन का लो होगा, यानी कि मंडे को आप देखते हैं कि मार्केट 30 पिप्स ऊपर जा चुकी है और D1 की कैंडल बाय की, आप बाय में बैठ जाओ और 30 पिप्स का ही डाउन साइड में अपना स्टॉप लॉस लगा दो। दैट्स इट, खत्म बात। मजीद आपको ना इसमें नहीं जाना है, ठीक है। ताकि अगर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज भी करे तो आप मिनिमम लॉस लेके आउट हो जाए, और अगर प्रॉफिट में आ जाए तो फिर क्लोज नहीं करना। आप इसकी ये देख रहे हैं ना, इसकी मूवमेंट, फिर आपने क्लोज नहीं करना, फिर इसको छोड़ दें, जाने दें। आगे हम बात करते हैं न्यूजीलैंड जापानीज येन। यार कोई फायदा नहीं, वही बात है जो भी अभी मैं आप भाइयों को बताता चला आ रहा हूँ कि जापान के हालात नहीं ठीक। अगर तो बाय की कैंडल बनती है तो बाय में ही रहें। अगली बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर CHF। फॉर मी, मैं इसको बाय में देख रहा हूँ और मैंने खुद इसके ऊपर बाय की ट्रेड लगवाई थी। 20 पिप्स में हमने इसकी ट्रेड क्लोज की है। मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये तो मैं आपको लास्ट वीक से लास्ट का दिखा रहा हूँ। ये देखें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर CHF मैंने इसकी बाय लगवाई थी और हमने 46 पे क्लोज की 20 पिप्स के प्रॉफिट में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी भी इसके अंदर इतनी पावर है, इसकी मार्केट आपको मुसलसल बुलिश में देखने को मिल सकती है। बेटर ये रहेगा कि आप इसके ऊपर बाय का सेटअप ही देखें, ना कि सेल का। और आपका लास्ट पेयर फॉर द नेक्स्ट वीक इज न्यूजीलैंड कैड। अब मेरे ख्याल में एक हैंडसम प्रॉफिट आप इसके ऊपर जनरेट कर सकते हैं। कनाडा के हालात मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि इसकी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी अगेंस्ट द डॉलर एंड अदर पेयर्स। अगर हम न्यूजीलैंड कैड की बात करें तो मार्केट ने अपनी सपोर्ट ली, अप में गई और इसी जोन से मार्केट ने अपनी रिजेक्शन भी कर दिया। ये मैं आपके सामने मिलकर ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये देखें, मार्केट की रिजेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर सेल का सेटअप देखना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अगर तो मंडे की कैंडल इसके ऊपर बेरिश की बनती है, आई थिंक आप इसके ऊपर सेल की ट्रेड को एक्टिव कर सकते हैं। फिर लेकिन अगेन एंड अगेन वही मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेड एट जो ऑन, इसका योर प्रॉफिट है योर लॉस था। कल को प्रॉफिट करते हैं वो भी आपका, अगर आप लॉस करते हैं तो वो भी आपका, ठीक है। मैं जस्ट आपको एजुकेशनल बेस पे अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। टारगेट आपका 0.6963 होना चाहिए। एक अच्छा प्रॉफिट आप इसके ऊपर जो है वो जनरेट कर पाएंगे नेक्स्ट वीक में। अगर तो मार्केट फॉलिंग में आती है तो ट्रेड जब प्रॉफिट में स्टार्ट हो भाई, काइंडली अपनी ट्रेड्स को जल्दी क्लोज करने की कोशिश मत किया करें। मार्केट को फिर जाने दिया करें, छोड़ दें मार्केट को। जिस तरीके से आप लॉस अगर अपना देखते रहते हैं ना, उसी तरीके से प्रॉफिट को भी देखने की आदत बनाएं। जब ये हैबिट आपकी बन गई तो ये फॉरेक्स मार्केट फिर आपकी है, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ा प्रॉफिट लेते हैं, ज़्यादा लॉस बुक करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट लेते हैं, ज़्यादा लॉस बुक करते हैं, जो कि यानी कि मेरे ख्याल में मुझे तो समझ नहीं आती ये क्यों है। क्योंकि शायद मेरा भी ये हाल था 2017 में या 19 में, ठीक है। लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और शायद इसी वजह से देखिए एनालिसिस जो इसमें इस बिजनेस में पिछले 25-30 साल से है ना, वो भी लॉस कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। बात है कि आपने एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द वीक प्रॉफिट में है कि लॉस में है, दैट्स इट, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरे एनालिसिस जो है नेक्स्ट वीक के पसंद आए होंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जनाब कर लो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। और ऑल नोटिफिकेशन ਤੇ ਵੀ क्लिक ਤੁਸੀਂ कर दो ताकि ਜਦੋਂ ਵੀ मैं ਲਾਈਵ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ अपना ओन एनालिसिस भी बना के मार्केट तो एक चंगा मुनाफा जो है वो हासिल कर पाओ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ख्वाहिशमंद ने, थोड़ी स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, ते टेलीग्राम का नाम भी आ रहा है। आप मेरे से रब्ता वहाँ पे भी कर सकते हो, तो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अप्लाई होंगी। और मेरा जो VIP ग्रुप है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आप मेरे से रब्ता करें, मैं आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड कर लूँगा। मुझे पंजाबी बोलने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो बस आज ही दिल किया तो बोल दिया। Thank you so much for watching my analysis on weekly forex forecast. God bless you all. Allah Hafiz.